हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं शादी में और हम हो चुके हैं रेडी। और मैं भी फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पर्पल कलर का सूट डाला है। ये देखिए पाँव में लगाई है चप्पल। ये देखिए पाँव में चप्पल लगाई है और ये मेरा सूट है। तो मुझे आपने कमेंट करके बताना कि मेरा आउटफिट आपको कैसा लगा, मेरा सूट का कलर आपको कैसे लगा। तो ये मेरा बेटा है। हेलो बोलो। हेलो। ये भी हमारे साथ शादी में जा रहा है और मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं। वो अभी थोड़ी कंघी कर रहे हैं और मेरे सासू मम्मी भी जा रहे हैं। वो देखिए बिंदी लगाई नहीं आए, बिंदी लगाई नहीं, शादी के लिए जा रहे हैं। ये इनका आउटफिट है। ये देखिए इन्होंने ऑरेंज कलर का सूट डाला है। इन्होंने ऑरेंज कलर का सूट डाला है और चप्पल डाली है पाँव में। तो और ये देखिए, और अभी हम चल रहे हैं अब शादी के लिए। अब निकलेंगे हम घर से। अभी हम सब रेडी हो चुके हैं फाइनली सारे ही। और ये हमारे घर में जो कलर हुआ है, ये देखिए न्यू कलर। ये अभी दरवाजों में भी नहीं हुआ है, दरवाजों खिड़कियों में अभी काम बचा है बहुत कलर का। तो हवा तूफान भी चल पड़ा है और जहां हम शादी में जा रहे हैं वो है थोड़ी ही दूरी पे। तो हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और अभी दिन के बजे हैं 2:30। तो अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो देखेंगे शादी के लिए, घर के लिए नहीं पर शादी के लिए। तो अभी जब हम शादी में पहुंचेंगे तो आपको वहां का भी दिखाएंगे नजारा शादी का। ये है मेरे मम्मी जी, ये देखिए आगे रेडी हो गई। कुंडी लगाओ तो चाचू जी हमारे। ये देखो ये मम्मी जी हमारे, ये भी रेडी हो गए हैं। तो मतलब हम सब ही रेडी हो चुके हैं अब जाने के लिए। बस अब हमने जाना ही है, निकलना ही है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको शादी में। तब तक के लिए आप वेट करें। ये मेरे पति देव अब हुए रेडी कंघी कंघी करके, ये देखिए मेरे पीछे। तो ठीक है, अभी हम मिलते हैं आपको शादी में। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हम अब पहुंचने वाले हैं शादी में। गाड़ी से हम उतर चुके हैं क्योंकि ऊपर गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। यहाँ दो बारातें आई हुई है, 2 लड़कियों की शादी है। तो आज 2 बेटी पराई हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं रास्ते से, और थोड़ा सा दूर है बस ऊपर चलने के लिए। 5 मिनट का फिर हम फाइनली ऊपर पहुँच जाएंगे शादी में। तो हम मिलते हैं शादी में हमसे ऊपर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शादी में। जो शादी वाला घर है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है शादी वाला घर। ये देखिए हम सब चले हैं। चलो ये है भूपेंद्र वेट्स नरेंद्र और सनी वेट्स गोल्डी। ये शादी वाला घर। शादी में हम पहुंच चुके हैं। तो हम थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे आके। हम सोच रहे थे कहीं विदाई तो नहीं होगी, पर बाद में पता चला कि नहीं अभी विदाई नहीं हुई है, 4 बजे होगी। तो हम बैठे थे, पर मुझे तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि कब जैसे हम खाना खाने जाए। तो अभी हम बैठे रहे यहाँ पे कि चलो शायद उतने में दूल्हा दुल्हन ही आ जाए, विदाई हो जाए। फिर वहाँ पता चला कि विदाई तो 4 बजे होगी। फिर हमने सोचा कि चलो खाने की तरफ चल दिया जाए उतनी देर में। तो हम चल पड़े थे खाने की तरफ और हम पहुंच चुके थे नीचे खाने के पास। तो वहाँ हमें बोला गया कि अभी बाराती खाना खा रहे हैं, तो अभी आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि बाराती जो होते हैं ना उनके लिए कुछ अलग से दिया जाता है ना कुछ, जब बाराती खाना खाने बैठते हैं
तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ 2 बेटियों की शादी थी, तो 2 बारातें आई हुई थी। तो हम वेटिंग पे थे सारे कि कब जैसे हमारी टर्न आए खाना खाने की। और भूख कितनी लगी थी, उफ बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि हाय कब जैसे हमारे को बोले कि आओ और खाना खाओ, बैठो। तो हम इनका मुंह देख रहे थे कि कब जैसे। तो फाइनली हमारी टर्न आ चुकी थी और हम खाना खाने की तैयारी पे थे। ये देखो मेरे हस्बैंड जो मेरे से पहले ही खाने लग गए थे, बोलते तू तो बनाती रहे वीडियो में खाऊंगा खाना। तो यहाँ पे हम सारे लोग खाना खा रहे थे और उसके बाद हम आ गए थे ऊपर। तो वहाँ आ गई थी दुल्हनें भी बाहर, क्योंकि अब विदाई का टाइम आ गया था। तो हम देख रहे थे अब विदाई। ये पहली दुल्हन है यहाँ पे जो बैठी है। तो अभी दूसरी दुल्हन आई नहीं थी, तो ये थी दुल्हनें। और विदाई का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली होता है। तो जैसा लग रहा था अपना वाला टाइम याद आ जाता है ना, कि जब हम दुल्हन बने थे तो कितना मुश्किल था वो टाइम। इस टाइम सभी दुल्हन के मन में ऐसा होता है ना कि देखो हम यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ हमने जन्म लिया, खेले, बड़े हुए, पढ़े लिखे, सब कुछ ही वे हंसे खेले, फ्रेंड्स सब कुछ था। वे अपने माँ बाप के पास बहुत मज़े किए। अब शादी के बाद नई जगह, नए लोग, नया काम, सब कुछ नया, उस माहौल में ढलना पड़ता है, बड़ा टाइम लगता है ससुराल में एडजस्ट होना। तो ये दुल्हन के मम्मी पापा थे, ये वाले, ये जो दोनों बैठे, ये दुल्हन के मम्मी पापा थे। तो आजकल लोग बोलते हैं ना, वैसे तो लोग कहते हैं कि आजकल की लड़कियों को क्या है, वो तो वीडियो कॉल करती है, फ़ोन पे बातें करती है, सभी से मिली होती है, उनको क्या प्रॉब्लम है। बट एक लड़की के मन से पूछा जाए ना, तो ऐसा लगता है कि चलो वो ठीक है, बातें कर रही है, उनसे मिल भी रही है, अच्छी बात है। बट वो ऐसा है कि चलो उनसे बातें कर ली, अपने घर से की, अपने मायके से की, मिलने गए, मिल के अपने घर आ गए। बट बाद में फिर जब शादी करके उसी घर में चले जाना होता है ना, और वहीं पे रहना, वहाँ के नियम, वहाँ के सब कुछ अपना लेना, वहाँ का काम काज, उसी माहौल में ढल जाना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। किसी भी लड़के के लिए आसान नहीं होता वैसे तो एडजस्ट होना दूसरे घर में, क्योंकि अपने घर की कुछ बात अलग होती है ना, मायके में कुछ बात अलग होती है, ससुराल में कुछ बात और होती है। तो यहाँ पे विदाई अब जा रही थी, बोलते हैं ना कि जब बेटियाँ इतना करके चली जाती है, घर खाली हो जाता है, बिल्कुल सुना सुना सा लगता है। फिर जब आएगी भी ना, आएगी तो थोड़ी देर के लिए आती है ना, मुझे भी अपना टाइम याद आ गया जब मैं अपना मायका छोड़ती तो खबरें नहीं खिलाया, बस वही फील होता है जो हर फील हो रहा है इस टाइम। कभी कभी तो माँ बाप के घर भी बोलते हैं ना, हमारे घर वाले बोलते हैं कि अपनी परायों के घर, परायों के घर, ऐसा होता है। गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं शादी से और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अब दुल्हन ने अपने घर और हम अपने घर, तो अब हम चलते हैं अपने घर। और आज हमारी बेटी नहीं आई है साथ में, तो वो भी वेट कर रही होगी कि मम्मा, अम्मा, पापा, कब्बू कोई भी नहीं है घर में। हमारा कब्बू बेचारा हमारे घर हाय कर दो बेटा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम। हमें फॉलो कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड बाय बाय।